नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। शख्सियत के इस नए कार्यक्रम में हम आपकी आज फिर से मुलाकात कराएंगे एक नई शख्सियत से। जैसा कि आप जानते हैं, शख्सियत के इस कार्यक्रम में हम हर एपिसोड में आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं, उन समाज सेवी लोगों से, उन देश के उन लोगों से जिनके बारे में आप अक्सर अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं और रेडियो पर सुनते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री कमल उत्तम जी से। आइए उन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि वो आज इस देश में फैली महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर आपसे क्या अपील करना चाहते हैं। रूबरू होते हैं श्री कमल उत्तम जी से। कमल जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, तो आप जरा कुछ बताएंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे कि इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें आप सबसे पहले ये बताइए कि लॉकडाउन को लेकर के आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के आह्वान पर हम पूरे आम जनता, व्यापारी समाज, आम जनता से आह्वान और छोटे व्यापारियों हम से आह्वान करेंगे कि कृपया आप 1 मीटर की दूरी पे रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मास्क चाहे घर पे हो या बाहर, मास्क लगाना अति आवश्यक है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आपने तो बहुत अच्छा सैनिटाइज किया हुआ 3 लेयर वाला मास्क लगाया हुआ है और आप माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पूर्णतः पालन भी कर रहे हैं और डिस्टेंस बना करके काम कर रहे हैं। मैं क्या आपसे ये आग्रह कर सकता हूं कि जब तक का ये इंटरव्यू है थोड़ी देर के लिए मास्क को अगर थोड़ा नीचे कर लेंगे, बस अभी हम लोग इसको फिर से लगा लेंगे। मैं भी मास्क लगा करके ही बैठा हूँ आपके साथ। तो अब आप ये बताइए कि आपने अभी तक अपने व्यापार मंडल के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए आपने जो जो कार्य किए हैं उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर्वप्रथम जैसे ये लागू हुआ था, पहले तो 24 घंटे का लागू हुआ था, जाके उस पर हम लोगों ने पूरा व्यापार अपना प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे। सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे, सुरक्षित थे और अन्य व्यापारियों मैसेज द्वारा मैंने निवेदन किया था कि आप लोग अपने अपने 1 मीटर दूरी पे घर पे रहें, परिवार से रहें, सुरक्षित रहें। जाकर जो जहां पर भी है, ये नहीं कि कोई दूसरे जिले में तो तुरंत घर आ जाए, उनको कहा जहां वहीं सुरक्षित रहें। आगे जैसा होगा वैसे हम लोग उसका आकार करेंगे। अभी जैसे मुझे कुछ सूचना भी मिली है कि आपने तो बहुत नेक कार्य किया, लोगों को घर घर खाने तक की व्यवस्था कर रहे हैं, घर घर पहुंचाने की, तो वो व्यवस्था आप किस तरह से कर पा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सर, बराबर हम लोगों ने जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक 700 लेकर 800 के लंच पैकेट बनवा रहे हैं, सुबह शाम जाकर वितरित करा रहे हैं। वो भी कहाँ पे, हाईवे पे, जहाँ पे गरीब मजदूर लेबर चालक जो किनारे साइड में रहते हैं, झोपड़ी बनाए हुए हैं, वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बराबर मेरे दक्षिण व्यापार में जितने पदाधिकारी हैं संयुक्त लगे हुए हैं कि वहां तो उनके पेट में खाना पहुंचे, अन्न पहुंचे। ये सेवाएं बराबर शुरू से लेकर 18-19 दिन बराबर हम लोग करते चले आ रहे हैं और बराबर ये जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा। देश में इस समय बहुत भयावह स्थिति है और जैसा कि हम कुछ देशों में देख भी रहे हैं कि जो विभीषिका इसकी सामने दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। आपको लगता है कि लोग कोरोना से तो जो मरेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भूख से ही लोग मर जाएं? सर जी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक आम जन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, हमारे परम आदरणीय मोदी जी और योगी जी जैसे हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। उनका अनुरोध सबसे पहले यही है कि उन गरीबों को उनके पेट में अन्न जाना चाहिए। हम सभी व्यापारी समाज, आम जनता और उद्यमी लोग हैं, उनको पहले ही व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके पेट में अन्न जाए, खाना जाए, भोजन जाए, पानी जाए, जिससे वो किसी प्रकार की इससे कोई बीमारी या भूख से कोई मर ना पावे। तो प्राथमिकता हमारा यही है, पहले उनके पास अन्न, पानी, भोजन जाए। आप जैसे वो तो ठीक है, आपने उनकी व्यवस्था कर दी। लोग बहुत बाजार में घूमते हैं, ना मना करने के बावजूद भी लोग बाजारों में चले जाते हैं, बगैर काम के लोग चले जाते हैं। मैं अभी 1-2 बैंक्स में मुझे जाने का अवसर मिला, तो बैंक में मैंने देखा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से जो राहत राशि आ रही है 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 5000 रुपए की, लोग पैसा निकालने के लिए फटाफट बैंक्स पहुंच रहे हैं। और बैंक वाले इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हैं कि वो केवल 500 या 1000 जितना रुपए आता है उतना ही निकालने जाते हैं। बैंक वाले बार बार अनुरोध भी करते हैं कि भाई ज्यादा पैसे निकाल लो, रोज रोज ना आओ।
तो आप भी क्या कुछ जनता से इस बारे में अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, आम जनता व्यापारी समाज से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ से निवेदन करूंगा, कृपया इस पर विशेष ध्यान दें जा करके। किसी भी तरह से आपका पैसा जो आपके खाते में आया वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, आप पास ही रहेगा। आप बार बार जाकर 1000 रुपये निकालें वो गलत है, जाकर एक बार निकाल लीजिए, ज्यादा निकाल लीजिए, जिससे अन्य लोग छोटे स्तर के लोग उनको भी जाके पैसे निकालने में सहूलियत हो सके। और दूसरा गैपिंग है कि मीटर के गैपिंग लगा करके पैसा निकालें, और ये मत करिए ऐसा। हमारा देश विश्व का पहला देश है जो हमारे माननीय मोदी जी ने पहली बार शुरू से ही लॉकडाउन चालू करा दिया, जो आज हमारे जो अन्य देशों में भीषण में स्थितियां, वो स्थिति हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। बहुत उसको रोक लिया, थाम लिया है, और आने वाले समय में हम इस पर विजयी होंगे ना करें। आम जनता पूरा मैं हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूं, कृपया 1 मीटर दूरी बनाए, घर में रहे, सुरक्षित रहे, यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। अभी मुझे एक जानकारी आपके विषय में और मिली कि आप तो खुद सैनिटाइजेशन किट लेकर के बाजार के अंदर घूम घूम करके दुकानों में, घरों में जा जा करके सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो ये इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है और आप ये कैसे इतना कर पा रहे हैं? सर, मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे योगी जी 24 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, तो एक हम छोटे नागरिक व्यापारी होने के नाते कि हमारा दायित्व बनता है कि हम जितना जनमानस तक पहुंचा सकें। भाई आपको एक चीज बता दूं कि छोटे बस्तियों में झोपड़पट्टी रह रहे हैं, जिनको सुबह खाने के नहीं हो, उनको हम लोगों ने राशन की किट बनवाई है। 5 किलो चावल है, आटा है, दाल है, तेल है, दाल बना के किट बना के उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अभी हमने कल से सैनिटाइज काम को शुरू किया, जिससे कि सब्जी वाले आते हैं, सब्जी 50 जगह से 100 जगह घर को होते हैं, दरवाजा टच कर लेते हैं, तो हमने दुकानों में, दरवाजों में आज सैनिटाइज करने का काम किया है। आज हमने किदवई नगर 40 दुकान, 12 देवी, बर्रा कर रही जगह सैनिटाइज करने का काम किया है, और बराबर जारी रहेगा। अब एक अंतिम प्रश्न आपसे कि सरकार सबकी चिंता तो कर रही है, जो बहुत गरीब वर्ग है उसकी चिंता कर रही है, सरकार भी कर रही है, और समाज में आप जैसे लोग भी उनके लिए उठ करके खड़े हो गए हैं। मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ कि लोग खाने के पैकेट दे रहे हैं, सूखा राशन भी पहुंचा रहे हैं। आप व्यापार मंडल से जुड़े हैं, व्यापारी वर्ग के नेता हैं। मेरा एक प्रश्न अंतिम आपसे ये है कि व्यापारी वर्ग इस समय बहुत ज्यादा अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे, क्योंकि वो कर्मचारी उनसे बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा है। जिन लोगों के दुकानें हैं, उनकी दुकानों के किराए हैं, वो उनको मंथली बेसिस पर देने हैं। बैंक्स की लिमिट्स हैं, वो उसका ब्याज उनका बढ़ना शुरू हो गया है, जिस पर अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। तो आप उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। माननीय मोदी जी को, योगी जी को मैंने एक लेटर भी भेजा व्यापार मंडल की तरफ से, मांग की है कि बहुत अच्छी बात कही है कि जो हम लोग के स्टाफ है, लेबर है, जो अपने घर बैठे हुए हैं, जाकर के उनको मतलब तनख्वाह दी जाए। तनख्वाह दे रहे हैं सबको, लेकिन जो हमारे छोटे मझले व्यापारी हैं उनको राहत नहीं दी जा रही। केसा में है, केसा का पूरा आ रहा, पूरा पैड उसके निकल रहा, जाकर के हम लोग लोन लिए हैं, उसका भी पैसा बराबर हमारे उससे बैंक से खाते कट जा रहा है। और अन्य भी चीजें जिनमें कि बड़े उद्यमियों को तो उन्होंने दी है। माननीय मोदी पूरा निवेदन करना चाहता हूं, मैंने लेटर भी भेजा दक्षिण व्यापार की तरफ से कि छोटे मछली व्यापारियों को भी राहत देने का कार्य किया जाए, जिससे वो भी अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके और अपने स्टाफ को भी कायदे से व्यापार मतलब पैसे उनको दिया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आखिरी में बस एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश का वो वर्ग जो अपनी जान पर खेलकर, जिनमें डॉक्टर्स हैं, पुलिस विभाग है और कर्मचारी मीडिया के लोग हैं, जो दिन रात अपनी जान पर खेलकर हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको अपने सहानुभूति पूर्वक उनको नमन करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं परमादरणीय मोदी जी के आह्वान पे फिर बाबर मैं कहूंगा, उन्होंने उनको योद्धा करार दिया है। हमारे मीडिया बंधु हैं, हमारे केसा विभाग के हैं, हमारे डॉक्टर नर्स स्टाफ है, पुलिस विभाग के, ये हमारे कर्म योद्धा हैं जो हमारे अपनी परिवार फैमिली छोड़ करके हम आम जनता व्यापारी की 24 घंटा सेवा कर रहे हैं। वो योद्धा, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको सैल्यूट है। मेरा हिंदुस्तान की तरफ, आम जनता की तरफ सैल्यूट करता हूं। और इसी कड़ी के तहत कल मैंने एसपी साउथ अपना गुप्ता जी और महिला सिपाहियों पिंक चौकी के सभी लोगों को सम्मानित करने का कार्य, जिससे इनका मनोबल बढ़े। और अन्य आम जनता व्यापारी निवेदन करूंगा, ऐसे योद्धाओं को सैल्यूट करें, उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में, जब आप जनता की सेवा के लिए सवेरे से शाम तक लगे हुए हैं, आपने इतना समय मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे श्री कमल उत्तम जी, कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष। शख्सियत के इस कार्यक्रम में अगले एपिसोड में आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे एक नई शख्सियत से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।